चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहां आप देखिए कि कर्क राशि स्थान में ही यानी स्वराशि स्थान में ही चंद्रमा 14, 15 और 16 फरवरी 2022 के अंतराल में चलायमान रहने वाले होंगे। तो वहीं जो केतु की स्थितियां हैं वो पंचम भाव में निरंतर गतिमान है और साथ ही साथ में राहु एकादश भाव के साथ में यहाँ पर अपने गति संचरण को आगे बढ़ाते हुए, वहीं मंगल की स्थितियां 26 फरवरी 2022 तक यहाँ धनुराशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। 27 फरवरी तक शुक्र की स्थितियां भी बृहस्पति राशि स्थान में ही है। मंगल और शुक्र का युति संगत आधार षष्ठ भाव में बना रहेगा। ऋण की स्थितियों से बहुत अधिक संभलने की आवश्यकता रहेगी। जब हम षष्ठ भाव की ओर चर्चा करेंगे तो इस बात का और अधिक विश्लेषण करेंगे। सप्तम भाव के साथ में वाणिज्य के अधिपति युवा ग्रह बुध पूरे ही महीने के अंतराल में चलायमान रहेंगे। सप्तमेश होकर शनिदेव की स्थितियां भी सप्तम भाव में ही। तो वहीं अष्टम भाव में सूर्यदेव 13 फरवरी 2022 के अंतराल से ही प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति का आधार कुंभ राशि में ही निरंतर गतिमान है। अप्रैल में अपने राशि स्थान की ओर देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ गतिमान रहने वाले होंगे। राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके। पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं राहु। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। अब देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, वहीं बुध और शनिदेव जैसे ग्रह भी यहाँ कर्क राशि स्थान पर अपना प्रभाव रखे हुए हैं। स्पष्ट तौर पर यह दृष्टिगोचर होता है कि यहाँ जो निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास है वो सहयोग देने वाला होगा। इस महीने कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है और उसमें भी कोई फाइनल राउंड की अप्रोच है तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशंस को आप एस्टेब्लिश करने से बचिएगा। जो हैं और जिस आधार पर हम एक्सपेक्टेशंस के साथ में चल रहे हैं उसको काबिज करके चलें। जो एग्जिस्टिंग जॉब का बेस चल रहा है वहाँ आपको एग्रेसिव होने से इस महीने बचना चाहिए। मंगल की स्थितियाँ कई बार अकारण व्यक्ति को एग्रेसिव कर जाती है, उससे जितना आप दूर रहते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। वहीं जो फाइनेंशियल बेस के जो भी डिसीजंस होते हैं लंबे समय से जो अटके हुए थे, जहां पर हम अपनी गति को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी बुध और शनिदेव की स्थितियां आपको स्थिरता दे रही है। यहाँ आप किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं घर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में, तो किस तरह की कैलकुलेशंस होंगी, किस तरह से पर्सनल रिलेशन भी इंटैक्ट रहेंगे और वहीं प्रोफेशनल लाइफ भी अपनी फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में होगी। इन दोनों ही ग्रहों का आधार ये एक वस्तुपरक स्थिति को यहाँ पर निर्मित करता है। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस स्थिरता की तलाश आपको थी कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएं, उसके आगे जाकर अपने काम काज को और अच्छे से संवारने वाले हों, ये सारी स्थितियां निर्मित है। वजह यह है कि बुध फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को स्थिरगामी करती चली जाती है। इसी वजह से यहाँ से आपके लिए एक अच्छा संकेतक माध्यम सम्मुख रहता हुआ नजर आता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर आप सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी बेस को डेवलप करना चाहते हैं, उस हिसाब से शुरुआत की जा सकती है। वहीं डिस्ट्रैक्शंस यहाँ परेशान करने वाले होंगे। आप अपनी एजुकेशन की लाइफ में चल रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, पारिवारिक जीवन को संभाल रहे हैं, विचलित करने वाले जो आधार दूसरे लोगों के द्वारा हमको परोसे जाते हैं, उससे इस महीने आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप संभलने का प्रयास जरूर करें। अन्यथा संबंधों में और मन के भीतर की स्थितियों के अंदर कहीं न कहीं दुराव घर करने वाले हो सकते हैं। वहीं इस चर्चा को हम द्वितीय भाव की ओर बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति सूर्य देव हैं उनकी स्थितियां शुरुआती 13 फरवरी के आधार तक व्यापार भाव में रहेगी। 6-8 का संबंध बनेगा तो इसी वजह से व्यापार में जो बड़े निर्णय की स्थितियां
आर्थिक स्तर पर जुड़ी होती है, जिसका प्रभाव त्वरित गति के साथ में और लंबे स्तर पर भी नजर आता है। आपने व्यापार में कुछ परिवर्तन किए, आज भी उस परिवर्तन के आधार पर आपको मालूम है कि अगले कुछ दिनों में ही बेनिफिट आ सकता है। ऐसी पॉसिबल अप्रोच के डिसीजंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी अवस्था में इस बात पर भी गौर करना होगा कि यहाँ जो आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर पारिवारिक जनों के साथ में संबंध चल रहे हैं और वो ही व्यापारिक स्तर पर भी हैं, वहां पर भी आपके लिए डेवलपमेंट है। जो शुरुआती 13 दिन रहेंगे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को बनाते हैं। प्रश्न ये उठता है व्यक्ति के मन में, जो भी ज्योतिषीय जिज्ञासाओं के साथ में चलता है, कि सूर्य और शनिदेव साथ में रहेंगे, पिता पुत्र हैं किंतु आदर्श शत्रु हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ धन लाभ की स्थितियां बन रही है? उसके पीछे वजह यह है कि सूर्य और शनिदेव की स्थितियों के मध्य बुध एक सेतु निर्माण करते हैं। बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं, युवा ग्रह है। युवा अवस्था वो स्थिति होती है जहां व्यक्ति की स्वीकारोक्ति प्रखर आधार पर होती है और स्वयं का जो निर्माण होता है वो भी उसी युवावस्था में होता चला जाता है। ये ताकत आपके साथ में बहुत अच्छे से नजर आने वाली है। वहीं जो यहां पर 13 फरवरी से 28 फरवरी का जो अंतराल रहेगा, एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे, इस समय बद्ध स्थिति के अंदर आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आर्थिक प्रवाह वहां पर भी मौजूद, किंतु वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी धन भाव को स्थिरता दे रही है। उन खर्चों से आप बचने में इस महीने सक्षम हो पाएंगे जिनकी आवश्यकताएं नहीं थी। लोगों की प्रशंसा के द्वारा, लोगों के उकसावे के द्वारा आप उन खर्चों की ओर जा रहे थे, वहां पर भी अब आपको एक संबल मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव को और साथ ही साथ में धन भाव को भी नियंत्रित करते चले जा रहे हैं। ये एक स्पष्टता यहाँ पर निकल कर आने वाली रहती है। इसी वजह से निवेदन कि वाणी पर नियंत्रण रखें। निर्णायक मौकों के ऊपर आपको संभल कर अपनी बात को कहना चाहिए। ये बात जरूर है कि विद्रोह की ताकत आपकी वाणी को यहाँ पर मिली हुई है, जहां पर आपको लोगों के विरुद्ध खड़ा होना है और आप अपने नैतिक बल के साथ में हैं। आपको मालूम है कि हम 100% तौर पर सही हैं और हम जिस रास्ते की ओर चलना चाहते हैं वो स्पष्टता को लिए हुए हैं, तो फिर अब रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। आप देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति नवम पंचम बना रहे हैं और साथ ही साथ में सप्तम भाव में रहने वाले होंगे। स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि व्यापार आपका पराक्रम बढ़ा रहा है। कई बार व्यक्ति धनागमन की जो अपेक्षाएं होती है उसको एक अनंत आकाश के साथ में लेकर चलता है, ये भी हासिल कर लें इस महीने, वो भी हासिल कर लें, किंतु कुछ महीने ऐसे आते हैं जो आपके नाम को एक विराट स्वरूप देने वाले होते हैं, लोगों के मध्य पहुंचाने वाले होते हैं। तो आपका व्यापार और आपकी जो एक तरह से आभा है, आपकी छवि है, वो लोगों तक पहुंच रही है। इसी वजह से किसी दूरस्थ स्थान के साथ में अपने कामकाज को आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जो भी स्थितियां रहती है वो इस भाव के द्वारा देखी जाती है। नवम पंचम निर्मित हो रहा है, बुध की स्थितियां यहाँ शनिदेव के साथ में है, तृतीय केंद्र के साथ में है। इसी वजह से यहाँ पर एक स्थिरगामी आधार आपके साथ में बनता हुआ नजर आता है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ में सामंजस्य जो कामकाज में स्थापित होना चाहिए, उसमें भी जो एक सिमेट्रिकल फ्लो होता है वो मेंटेन रह सकता है। ये महत्वपूर्ण बात। यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की आनाकानी से आप बचिएगा, अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलें। महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर जग जाहिर हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है और उनके साथ में भी आप चलें। जो आप करना चाहते हैं और जिस तरह से करना चाहते हैं, लोगों के आप सम्मुख रख रहे हैं और लोगों से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इन महत्वाकांक्षाओं को सम्मुख रखना लोगों के ये अतीव आवश्यक है, जिससे कि आपकी ऊर्जा निरंतर तौर पर बनी रहने वाली रहे। वहीं जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं उस लिहाजा भी ये महीना बेहतर कहा जा सकता है। अब इस यात्रा को हम यदि चतुर्थ भाव की ओर बढ़ाते हैं,
यहां गौर करने लायक बात रहेगी कि भौतिक संसाधनों के ऊपर जो खर्चे हैं वो इस महीने नियंत्रण का प्रभाव पूर्णतया प्राप्त कर रहे हैं। मंगल और शुक्र की युति है। व्यक्ति ये कहेगा कि यहां से तो उल्टे जो ऋण संबंधी स्थितियों के खर्चे हैं वो बढ़ने चाहिए, किंतु देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है शुक्र और साथ ही साथ में 3-11 का संबंध बना रहे हैं। व्यय भाव को देख जरूर रहे हैं, किंतु बृहस्पति भी वहां पर अपनी दृष्टि निक्षेपण और यूं कहें कि नियंत्रित करने वाली स्थितियों को रखे हुए हैं। तो इसी वजह से वहां से कोई घबराहट निकल कर नहीं आती। ऐसे भौतिक खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहता हुआ नजर आता है। भूमि संबंधित कोई भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना है तो यहां पर इस महीने अपनी फैसिनेशन से दूर रहिएगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। ये शनिदेव का उच्च राशि स्थान है, भूमि भाव है, साथ ही साथ में शनिदेव 10वीं दृष्टि से भूमि भाव को देखने वाले, देव गुरु बृहस्पति शुक्र के राशि स्थान को 9वीं दृष्टि से देखने वाले, शुक्र जो यहां पर चतुर्थ भाव का यानी भूमि भाव का आधिपत्य लिए हुए हैं और भूमि सुत मंगल के साथ में है, मंगल भूमि सुत है और वहीं पर शुक्र की स्थितियां इनके साथ में बृहस्पति के वृत्त ग्रह के राशि स्थान में संस्थित है। तो इसी वजह से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि आप कोई भी भूमि संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं और वहां ऋण की स्थितियों को बढ़ाना चाहते हैं, गौर कीजिएगा ऐसी स्थितियों के अंदर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आप बढ़ाते हैं जहां आपकी कैलकुलेशन है, जहां आप स्थिरता के साथ में है, जहां वर्षों की सोच आपके साथ में चल रही थी और यह महीना आपके लिए लक्ष्य समाधान का आधार है, तो आप उस और इस महीने बढ़ने में अपनी प्रक्रियाओं को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की परेशानियां यहां काबिज रह सकती है, उससे आप संभलिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कार्य क्षेत्र में ये जो शनिदेव की दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां है आपके लिए नयापन दे रही है। आप उस और अपनी स्थितियों को एक तरह से और मजबूत करने वाले हो सकते हैं। वहीं पंचम भाव द्वितीय त्रिकोण, यहां केतु की स्थितियां अप्रैल के पहले पहले वृश्चिक राशि स्थान में ही गमन कर रही है, तो इसी वजह से संतान पक्ष के साथ में इस महीने आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना है, यह महीना उस लिहाजा इतना बेहतर नहीं है। वहीं उनकी एजुकेशन को लेकर कोई भी मेजर डिसीजन है, उनकी नजरों पर फैसिनेशन हावी रह सकती है और आप भी उसी चकाचौंध के अंदर एक भटकाव लेकर आ सकते हैं। जो निर्णय उनके भावी जीवन का है उसमें हम जितनी स्थिरवादिता को रखेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर कहा जाएगा। यहां जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आपका फ्लो पहले से मेंटेन है उसको लेकर चलें। यदि आप नए सिरे से वहां शुरुआत करना चाहते हैं, 2010-11 के अंदर कामकाज किया था, आज मन के भीतर पुनः आता है कि उस और बढ़ा जाए, तो यहां अपनी स्ट्रेटेजी को आप डिसाइड करें। पुनः किस तरह से अभी का ये समय अंतराल चल रहा है स्टॉक मार्केट के थ्रू या निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया के थ्रू, उसको एक बार स्टडी करना और उसके बाद आगे जाना, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। बड़े निवेश की प्रक्रियाओं से वहां आप संभल कर चलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं शिक्षा संबंधी स्तर पर जो एक तरह से यांत्रिक विद्या से संबंधित स्थितियां जुड़ी होती है वो आपको बेटरमेंट की ओर लेकर जाने वाली हो सकती है, उसमें कोई भी दोहराए वाली प्रवृत्तियां मौजूद नहीं है। वहीं इस यात्रा को हम षष्ठ भाव की ओर बढ़ाएं तो निवेदन है कि पर्सनल लोन संबंधी कोई भी स्थिति की ओर आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गणनाओं के साथ में रहिएगा, ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहां पर आकस्मिक तौर पर किसी भी व्यक्ति की मदद भी करनी है या खुद को लगता है कि बिजनेस में एक्सपांशन की ओर जाना है, इसकी आवश्यकता है, एक बार स्वयं के साथ में वक्त बिताएं, ये समझें कि क्या इसकी आवश्यकता है या फिर हम भ्रम के बादलों के साथ में हैं। यदि भ्रम का ऐसा आधार सम्मुख है तो उससे एक बार आप संभलें, उसके बाद में ही निर्णय लें। षष्ठ भावस्थ मंगल की स्थितियां व्यक्ति को आसान गली बताने वाली होती है। आज परेशानी है, उसका समाधान त्वरित गति से खोजो, आगे का आगे देखेंगे और आगे के आगे देखने के अंदर चलना हमें ही है, कोई और नहीं आएगा। इसी वजह से उस स्थिति का सामना करना जो सम्मुख है वो अतीव आवश्यक। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से यहां मंगल और शुक्र की युति की वजह से आप जितना अधिक संभलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। यहां आपसे एक निवेदन हम प्रमुख तौर पर यह भी करना चाहेंगे कि इस अंतराल के अंदर चलते हुए शत्रु आप पर हावी नहीं है, किंतु आप भी रिएक्टिव होने से बचिएगा। सप्तम भाव की ओर हम इस यात्रा को बढ़ाएं तो यहां गृहस्थ जीवन के साथ में जो फ्लेक्सिबल अप्रोच
होनी चाहिए, एक दृढ़ता पूर्वक विश्वास का आधार जो निर्मित होना चाहिए। कई बार भटकाव आते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां लोगों के द्वारा निर्मित की जाती है जो संशय लेकर आते हैं, किंतु यह महीना आपको उससे मुक्त कर सकता है। यहां व्यापार में, नौकरी पेशा जीवन में गृहस्थ को आप निरंतर तौर के ऊपर मोटिवेट करते हुए चलने का प्रयास करें, और वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी बड़े निर्णय यहां पर आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहे जाएंगे। कुल जमा जोड़ यहां पर स्थिरगामी जो प्रवृत्तियां है वो आपका स्वागत कर रही हैं। वहीं कोई भी ऐसी पोजीशन जो सेपरेशन की ओर आ रही थी, दूसरी परेशानियां लेकर आ रही थी, उससे भी आप मुक्त होना चाहते हैं तो ये महीना उत्तम कहा जाएगा। यानी कि पुनः जो बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करनी होती है, थोड़ा सा झुकना है, थोड़ा रुकना है और पुनः हाथ थाम कर आगे बढ़ना है, ये ताकत कई बार ऐसी व्यवस्थाएं देती है। इसके पीछे वजह है बुध और शनिदेव का आधार यहां निर्मित होना है, क्योंकि बुध भी मित्र राशि स्थान के साथ में निरंतर गतिमान है। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया भाग्य का जो सहयोग विदेश संबंधी स्थितियों में आपको मिलना चाहिए वो यहाँ प्रवर्तमान रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके नाम को सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से ख्याति मिल सकती है। हालांकि सूर्यदेव यहाँ अष्टम के दोष से युक्त है, किंतु दूसरी ओर जो यहाँ पर इनकी स्थितियां धनेश होकर अष्टम भाव में है, जो भी एनालिटिक्स को रिलेट करता हुआ कामकाज होता है, डेटा साइंसेस से जुड़ी हुई अप्रोच होती है, वहां एक पॉजिटिव बेस को आप लेकर चलने वाले रहेंगे। और इसी के साथ यहां आप ये भी देखिएगा कि जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो कहीं ना कहीं दुविधा दे सकती है, उसे संभलें। गृहस्थ के स्वास्थ्य का भी इस महीने आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि अष्टमेश यहां सप्तम भाव के साथ में है। नवम भाव की चर्चा करें तो भाग्य का आकस्मिक सहयोग आपके लिए नहीं है, इसे एक बात पर गौर करना होगा। और वहीं पर कर्मशीलता को लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। पूर्व अनुभव के ऊपर भी बहुत अधिक भरोसा करने से आप बचिएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। हायर एजुकेशन के साथ में रिलेट करते हुए डिसीजंस में भी इस महीने जो पंचमेश की स्थितियां हैं, जो नवमेश की स्थितियां हैं, उससे आपको बचना चाहिए, यानी बहुत अधिक संभल कर आप चले। आध्यात्मिकता की प्रवृत्तियां, दर्शन की जागृति यहां इस महीने आपको प्राप्त होती चली जा रही है। वहीं दशम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा, कर्म भाव के अधिपति बृहस्पति के राशि स्थान में भाग्य भाव को देखते हुए और साथ ही साथ में शुक्र के साथ में, तो कर्म यहां फैसिनेशन के साथ में जुड़ सकता है। ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, न जाने कितने प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर जाते हैं और उसको संभालने की स्थितियों को कहां से लेकर आते हैं, इस एक प्रश्न चिन्ह के साथ में आपको चलने की पूरी आवश्यकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यह समय आपको त्वरित गति देने वाला होगा। भाग दौड़ यहां आपके लिए बेहद शानदार तरीके से बनी हुई है। किसी स्थान विशेष के साथ में कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर आप बढ़ने की प्रक्रियाओं को रख सकते हैं। आप यहां पर टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन और उसके साथ में प्रेजेंटेशन की जो अप्रोच होती है, इन तीनों का ही जो अमलगमेटिव फ्रेम रहता है, उसके साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का समय अतीव महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी हासिल नहीं। निरंतर आप गतिमान रहें तो वहीं पिता के साथ कामकाज के अंदर इस महीने बहुत अधिक आप संभल कर चलिएगा। वहीं एकादश भाव की इस यात्रा के साथ में हम चलें तो राहु पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। साथ ही साथ में शुक्र के राशि स्थान में राहु की ये स्थितियां आपके लिए कहीं न कहीं जो आकस्मिक धन लाभ के घेरे होते हैं, फरवरी के अंतिम सिरे के साथ में आपके सम्मुख रखने वाली हो सकती है। किसी भी ऐसे कार्य को पहचानना, उस ओर बढ़ना, ये आपकी विजुअलाइज करने वाली अप्रोच रहेगी, ये एक बात। और वहीं अप्रैल 2022 के साथ में राहु अपनी परिवर्तनशीलता की ओर होंगे। जाते हुए राहु की स्थितियां लाभ भाव के साथ में आपके पुण्य फलों का उदय कर रही है। किसी भी निवेश की छोटी सी प्रक्रिया के साथ में भी आप चलते हैं, जीवन को एक जीवट आभा आप देने वाले हो सकते हैं, वहां पर भी स्वयं को आप जरूर जोड़े रहें। वहीं द्वादश भाव की हम यदि चर्चा करें, द्वादशेश सप्तम भाव में है, 6-8 का संबंध है, तो इसी वजह से जो खर्चे हैं वो भी निवेश की प्रक्रियाओं में है। वैसे वहां नियंत्रण आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर स्थापित रहता हुआ नजर आता है, इसमें कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में क्योंकि शनिदेव के साथ में बुध की स्थितियां हैं, बृहस्पति द्वादश को देख रहे हैं, मंगल और शुक्र की स्थितियां भी द्वादश के ऊपर अपना दृष्टि निक्षेपण रख रही है। इसी वजह से ऐसे कार्यों के अंदर स्वयं को गतिमान करना और एक्सपोर्ट संबंधी क्षेत्र के अंदर एक ख्याति को प्राप्त करना, यह भी आपके लिए बेहतर सिरा नजर आने वाला रहता है। वहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं उसके अंदर आपको इस महीने काफी हद तक संभलना चाहिए।
तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।